अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिली गहराइयों से आपके लिए दुआगू हूँ। अल्लाह आपकी नेक दिली तमन्नाएं पूरी फरमाए और अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए और ईमान सलामत बच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को सुनने से पहले आप इसको लाइक कीजिए और इवश फातिमा जामिया आयशतुल लिल बनात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो इसको आगे शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी छोड़िए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अब आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आज आपके सामने एक वाक़या पेश करती हूँ कि एक मुसलमान लड़की और एक ईसाई लड़की दोनों कॉलेज में पढ़ती थी। तो उनकी आपस में दोस्ती हो गई। इस तरह जब हमारी क्लास थी तो हमारी क्लास में भी एक हमारी कुरब वाली बच्ची थी, मुसलमान बच्ची थी, तो लेकिन उसकी शिया की लड़कियों से दोस्ती हो गई। उसके घर आना जाना, खाना पीना, तो इसके असरात तो होते हैं मेरे बच्चों। अब जब ईसाई लड़की से उसकी दोस्ती हो गई तो इकट्ठे बैठना, इकट्ठे रहना, इकट्ठे पढ़ना, इकट्ठे खाना। तो मेरे अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया, जो बंदा बहुत ईमान का मजबूत है वो इन लोगों के साथ जुड़े। अपना रंग जो चढ़ा सके, जो ना चढ़ा सके, तो वो ज़रा अपने लिए एहतियात करे। अब जब इतनी दोस्ती होगी, एक दिन ईसाई लड़की ने कहा कि आज मेरे घर में दावत है, इतना दिल में घर बना हुआ था, तो उसने फौरी मान लिया कि सहेली ने घर बुलाया है, मेरी दावत है तो मैं जाऊंगी। तो फिर कहाँ बच्चियाँ घर वालों की मानती हैं, कहाँ माँ बाप की मानती हैं। फिर जो दिमाग में आ जाता है कहते हैं वो कर जाए, बस जैसे भी हो जाए। तो गलत रास्ते पे तो शैतान पीछे होता है और नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है। नफ्स मजबूत बनता है, इसकी गर्दन पे पाँव रखा जाए, इसके लिए मेहनत की जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब घर गई उसने खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी और सबसे पहले उसने गिलासों में शराब डाली और खुद भी पीने लगी। और उनके घर एक लड़का था, उसने कहा बस मैं और मेरा भाई है, ये हम ही घर में होते हैं तो आज तुम भी इस शराब को पी के देखो कितनी लज्जत वाली है, एक बार पी लो फिर ना पीना कहने लगी। तो उसने ज़बरदस्ती, जब वो इनकार करे वो इसरार करे, वो इनकार करे वो इसरार करे, उसने जब ज़्यादा ही इसरार किया तो उस मुसलमान बच्ची को हाथ में पकड़ा दिया पी के। तो देखो कुछ नहीं कहेगी, बड़ा सुकून देगी। उसको जब पलाई तो वो मेरे प्यारे बच्चों ज़हनी तौर पे नढाल हो गई। फिर जो उसके घर, जिसको वो भाई कह रही थी, वल्लाह आलम, वो औरतों के लिए उसने घर में उसके आया हुआ था अपनी हवस के लिए, क्योंकि उसने घर में धुंसाया हुआ था। तो बेटा, किसी के दिल का आजकल नहीं पता। जब उसने वो बेहोश हो गई तो उसने अपना काम तमाम किया और जब वो होश में आई तो उसने अपने आप को देखा, उसने वो परेशान हुई और कहने लगी ये क्यों किया आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों कहने लगी देखो पैसों के ढेर हैं, इस रास्ते पे चलोगी तो बड़ी दौलत कमाओगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, वो गुनाह में ऐसी मुलव्वस हुई, उसने अपना शहर, अपना घर, अपना माँ बाप छोड़ दिए और किसी ऐसे शहर में दूर जाके आबाद हो गई और अपने जिस्म को नलाम करती और पैसा खूब कमाती और इसको जमा करती। आखिर मुसलमान बच्ची थी, एक अल्लाह जो मुसलमान थे उनकी बच्ची थी, दिल में ईमान तो था कहीं ना कहीं छुपा हुआ। एक रात इतनी शर्मिंदा हुई कि अल्लाह मैं क्या कर बैठी हूँ, मेरा क्या बनेगा जब मैं तेरे सामने आऊँगी, मैं इस दौलत का क्या करूँगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, रो रो के अल्लाह से इल्तिजा करने लगी, माफ़ियाँ मांगने लगी। मेरे बच्चों, जब जो है जान, जो है रूह अगर शाह रख के करीब आ जाए, आखिरी हटकोरों पे हो तो तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। लेकिन वो अपने होश और हवास में थी, वो अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने लगी। क्या हुआ कि उसको उसी रात वो वहीं रोते रोते मौत आ गई और सुबह यही जो सैलाब अब आया है मेरे प्यारे बच्चों, सैलाब आया और मेरे प्यारे बच्चों, वो जो जिस कब्र में लोगों ने उठा के उसको दफन कर दिया, अल्लाह को उसकी माफ़ी, वो तरस आ गया, रहम आ गया। तो वो कब्र से कफन भी उसका मैला नहीं हुआ था। सैलाब ने उसकी कब्र खोली और कफन समेत वो पानी में तैर रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों,
जब वो इस तरह उसने अपना एक लेटर लिखा कि मेरे साथ ये मामला हुआ, और वो रो रही थी, साथ ही दुआएं मांग रही थी, लेटर लिख रही थी। वो लेटर भी उसके कफन में मौजूद था, जिन्होंने नहलाया, साथ ही वो ख़त रख दिया कि ये मामला है। वो सैलाब में जब तैरती हुई लाश आई तो उसके अंदर उसी के कफन के किनारे से वो रुक्का भी बंधा हुआ था। लोगों ने अपनी आंखों से ये माजरा देखा कि अल्लाह ताला ने बंदे पे, अल्लाह इतना रहीम है, वो कभी जुल्म नहीं करता। आज हम अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। बेटा अल्लाह ऐसे गज़ब में नहीं आता। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे मेरा रब क्यों गज़ब में आया कि सलाम में सब कुछ इंसानों को तिनकों की तरह बहा के ले गया। मेरे बच्चों, उन्होंने 900 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 900 साल यही पैगाम दिया। वो यही पैगाम दिया कि अपने रब की इबादत करो, इसी से डरो और इसी की अताअत करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 900 साल यही पैगाम देते रहे। 900 साल अपनी कौम को यही पैगाम देते रहे कि अपने रब की इबादत करो। मेरे बच्चों, किसी ने ना माना। लोग यहाँ तक के मुंह पे यूं कपड़ा डाल लेते थे कि पैगंबर की शक्ल ना देखे, ये हमें इस तरफ क्यों बुला रहा है। तो मेरे जब इतना 900 साल तक समझा के तंग आ गए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के आगे हाथ उठाए। अल्लाह इस जो है, इस नस्ल, इस जो कौम को है तबाह बर्बाद करते, इनमें से एक भी ना बचे, वरना तेरा जो मेरे रब की फरमाबरदारी करने वाला कोई नहीं होगा इनकी नस्लों में। तो मेरे रब ने अपने पैगंबर को कहा कश्ती बना लो। जो चंद लोग उनके साथ थे वो बच गए, बाकी सारे बेटा भी, अपने प्यारे भी जो है तिनकों की तरह बह गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपके मेरे नबी ने 63 साल की ज़िंदगी पाई और आपको मुझे इस्लाम की तरफ बुलाया। आपको मुझे अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह की वहदानियत समझाते हुए चले गए। अल्लाह का किताब चाप के मेरे हाथ में पकड़ा गए। आज हम अपने दीन को छोड़ के हनीमून होटल बना के लोग वहाँ मुजरे करते हैं। जना छोटी छोटी बच्चियों से होता है, मौसीकी आम हो गई है, बदनों से लिबास चला गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के दुआएं मांगी, और अल्लाह के वली आपको अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, हम उनकी तरफ नहीं जा रहे, कहते हैं चलो चलो अपने दीन को संभालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो फिर ये अल्लाह तो गज़ब में आएगा। तो ये सलाब क्या, अभी तो जो अज़ाब हैं इससे बड़े बड़े आएंगे। खदारा भी सबक हासिल कर लो, तौबा कर लो और अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ लो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप और मैं दुनिया और आखिरत के जो है मुश्किल घड़ियों से बच जाएंगे, ईमान सलामत बच जाएगा। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाह।